बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है सरकार और मिलिट्री तैयार पाकिस्तान के से युद्ध पे जाने के लिए, और इधर छिछोरे भी अपने अपने मोर्चों पे तैयार, राष्ट्रद्रोही छिछोरे। तो हम सबको बच के रहने की ज़रूरत है उनसे। लेकिन देखिए कि सरकार बार बार मीटिंग पे मीटिंग करे जा रही है, स्ट्रेटजी तय कर रही है। पुलवामा हमले, पहलगाम हमले के बाद पहलगाम में हम जानते हैं 26 पर्यटकों को मारा गया निर्दयता से, निहत्थे पर्यटकों को। सारा देश गुस्से से उबल रहा है, कोई गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ है। कुछ कदम 5 कदम सरकार चली भी है, हम जानते हैं। और छठा ये है पानी जो छोड़ दिया गया झेलम का, तो सिंधु नदी का जल रोक देना जिसके पाकिस्तान में हाहाकार है, ये सबसे बड़ा स्टेप है उन 5 में से। बाकी तो जो हाई कमीशन है उसके स्टाफ को घटा देना, वहाँ के नेवी और आर्मी के जो एडवाइज़र्स हैं उनको हटा देना, ये कई 5-6 स्टेप्स हैं जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंधु नदी का जल रोकना ही है। और सीसीएस की मीटिंग हो रही है, इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग होगी, भी देखेंगे क्या उसमें। तो यही होगा, निर्मला सीतारमण जी भी बैठती हैं, तो भाई क्या बजट का क्या हाल है, पैसे का क्या हाल है। वो सब युद्ध तो पैसे से ही लड़े जाते हैं, बिना उसके तो लड़े भी नहीं जाते हैं। मोदी जी कहते हैं कि समय बहुत सीमित है और टारगेट बहुत बड़े हैं। तो जहाँ तक बड़े टारगेट का सवाल है, तो बड़े टारगेट तो कोई उग्रवादी मार लेना 5-10, ये तो कोई बड़े टारगेट नहीं हो सकते। बड़े टारगेट में तो या तो पाकिस्तान की एटॉमिक इंस्टॉलेशंस और उनके एटॉमिक हथियारों को नष्ट करना हो सकता है एक तो। और वहाँ बड़े टारगेट में जैसे बलूचिस्तान को आज़ाद करवा देना, कि अपने खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करवा देना और पीओके पे कब्जा कर लेना, ये बड़े टारगेट हो सकते हैं। बाकी लोग कह रहे हैं कि जी हाफिज़ सईद के ठिकाने पे और सेनाध्यक्ष के जहाँ वो रुका हुआ है या जहाँ भी वो है उसको निकाल करके मार देने पे, या वो बॉम्बे वाला एक जो ब्लास्ट जिसने करवाए थे डी कंपनी वाला, उसका इलाज कर देना, ये मैं बड़े टारगेट नहीं मानता। इन जैसे लोग तो फिर पैदा हो जाएंगे। तो सरकार बड़े टारगेट्स की बात कर रही है और समय सीमित बता रही है। और वहाँ का शहबाज है क्या, वो शहबाज प्रधानमंत्री, वो तो हॉस्पिटलाइज हो गया है और उनकी टांगें कांप रही हैं, बड़ी घबराहट है भाइयों। लेकिन अब क्या है, हमारे यहाँ के कुछ यूट्यूबर्स या कुछ वैसे ही सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो है वो अपनी वाली औकात पे आए हुए हैं। जैसे एक नेहा सिंह राठौड़ है, वो राठौर है, वो जो है काफ़ी घटिया बातें कर रही है। वो कह रही है पुलवामा को भी इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया, मोदी जी बिहार इलेक्शंस में पहलगाम को इसके आधार पर वोट मांगेंगे। और इस बात को पाकिस्तानियों ने उसके जो उसने इस पे वीडियो जारी किया उसको लेकर के पाकिस्तानियों ने इसको हाथों हाथ ले लिया। वहाँ की सरकार भी इसको लेकर के चालू हो गई और वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई भी शुरू हो गई। और वहाँ की जनता ने भी कि देखो ये पोल खोल रही है। क्या पोल खोल रही है ये बात हो सकती है। चोर मचाए शोर, एक छिछोरी की बात को पकड़ करके वहाँ की सरकार तक, बड़े दल भी, उनका जो अफरीदी है, अफरीदी इससे ज़्यादा तो बड़ा देशभक्त निकला जो अपने देश की बात करता है। और ये छिछोरी जो है भारत को बदनाम करने के लिए दुश्मनों को युद्ध के माहौल में मौका देती है। और उसी छिछोरी की ये जो है वीडियो, इसको अखिलेश मुलायम सिंह के कुपुत्र, उन्होंने अपने एक मीटिंग में तेज़ आवाज़ में चलाया। अरे भाई, क्या तुम्हें अब आर्गूमेंट्स तुम्हारे ख़त्म हो गए? पाकिस्तान की तो अकल मारी गई थी, उसके आर्गूमेंट तो कुछ है नहीं। तो वो इस तरह की छिछोरों की ही वीडियो लेकर के अपने आप की ये मानते हैं कि भी हमने जो है बड़ा तीर मार लिया।
और अखिलेश जी आप भी कहते हो पढ़े लिखे हो आप, मुझे तो आप बिल्कुल गंवार लगते हो। अनपढ़ आदमी में भी बड़ी समझ होती है कि आप जो है उसी के वीडियो को लेकर के जोर जोर से चलवा रहे हो। तो क्या तुम्हें कोई आर्गुमेंट नहीं सूझता, कोई कमियां सरकार की नहीं सूझती? इधर क्या है कि वो कपिल सिब्बल लेके, वो जो दुनिया का बड़ा भारी वकील है, भारत में बड़ा जिसका लेता है, हर मामले में खड़ा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले में भी सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी और बल्कि ये कह दिया कि राष्ट्र हित में जो किए गए काम है उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सद्बुद्धिपूर्ण बात बोली है कि अभी इसके अंदर कोई दम नहीं है। यदि किसी आदमी की जासूसी हुई हो, किसी व्यक्ति की, किसी इंस्टीट्यूशन की, तो वो आ जाए सुप्रीम कोर्ट में, वो अपने ये बताए कि भाई ये मेरी जो जासूसी हो गई। ये एक इजरायली सॉफ्टवेयर हम जानते हैं जिससे उग्रवादियों वगैरह को पकड़ा जाता है और उनको निगरानी उन पे रखी जाती है। तो क्या राष्ट्र हित में भी कोई काम ना किए जाए? इधर क्या है कि ये पहलगाम वाले मामले में कर्नाटक का मिनिस्टर कहता है कह जी कि धर्म पूछने की किसको फुर्सत है। तो जो लोग रो रहे हैं, जिनके घर के लोग मरे हैं, तुम्हारे तो मरे भी नहीं, तो वो झूठ बोल रहे हैं और तुम सच बोल रहे हो। इसी तरह कई हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स रोजाना 1-2 दिन के गैप से कुछ न कुछ अनशंट बोलते रहते हैं। ये हमारी राजनीति का स्तर हो गया है। कभी राष्ट्रीय आपदा के समय में भी इनको उल्टी पुल्टी बातें सूझती हैं। मोदी जी का बिना असर का कार्टून वो पोस्टर जारी करते हैं। अरे भाई, ये कोई इतनी छिछोरी बातों से तुम सोचते हो देश प्रभावित हो जाएगा? और ये समय है जब सबको इकट्ठा खड़ा होना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग में तो जा कर के हामी मिलाते हो और बाहर आकर के रंग बदल लेते हो, अपने नेताओं को छुट्टा छोड़ देते हो। जब कोई ज़्यादा बकवास कर दे तो कह देते हो कि ये उसकी व्यक्तिगत विचार हैं। मतलब व्यक्तिगत तौर पे मूर्ख होना और ना समझ होने का अधिकार है उन्हें, और वो हमारे पार्टी मेंबर हैं। बोलो जी, क्या ये बात है? मेरे समझ में नहीं आ रही। इन लोगों के अंदर कुछ तो बुद्धि रखनी चाहिए कि भाई धीरे धीरे हमारे राजनीति का स्तर इतना निम्न होता जा रहा है कि हम परिस्थितियां भी नहीं समझते हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टी, हमसे मतलब हम तो समझते हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टी सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और या अखिलेश जैसे लोग, और इधर वो एक और है यार, 9वीं फेल या 9वीं पास होगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो जो बिहार वाला है लालू यादव की संतान। ये सब इस तरह के मूर्ख इकट्ठे हुए हैं जो देश को बर्बाद करने को हो रहे हैं। तो भाइयों, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। छिछोरेपंथी में जो लोग कुछ बकवास करें उनमें विश्वास नहीं करना। और ये अब संकट काल है, हम सबको एकजुटता का प्रदर्शन करना जरूरी है और किसी भी तरह की फॉल्स नैरेटिव के चक्कर में नहीं फंसना है। आप लोगों ने सुना, आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। पुनः धन्यवाद।